वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज हम फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 5 उसमें सर्कुलर मोशन जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें हमारा आज का टॉपिक जो होगा वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी है। आप स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर, उसमें आपने ये पढ़ा है कि जो सैटेलाइट अर्थ के रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनके अंदर ग्रेविटी जो है वो नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका जो एक्सेलरेशन होता है जिसकी वजह से वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इक्वल होता है। ठीक है। और इससे पहले आप ये भी पढ़ चुके हैं कि कोई बॉडी अगर फ्रीली फॉल कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो जी के इक्वल होता है, तो वो एक ग्रेविटी फ्री सिस्टम बन जाता है, उसके अंदर ग्रेविटी नहीं होती, यानी जो उसका अपेरेंट वेट होता है वो ज़ीरो होता है। अपेरेंट वेट जिसको हम टेंशन टी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर अपेरेंट वेट जो है वो ज़ीरो हो तो उसका मतलब है कि वो स्पेसशिप या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर साइंटिस्ट जो हैं या एस्ट्रोनॉट कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो ग्रेविटी फ्री होने की वजह से उनको वो वेटलेसनेस कंडीशन में होंगे, यानी जब उनको वेट महसूस नहीं होगा, वेट वो फील नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि वो उस जो स्पेसशिप है उसके अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकेंगे। कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो अपनी जगह पे टिक के नहीं रहेगी, इधर उधर उड़ती फिरेगी, और वो खुद भी साइंटिस्ट जो हैं स्पेसशिप के अंदर उसके फ्लोर के ऊपर पाँव जमा के रख के चलने के काबिल नहीं होंगे और कोई भी काम प्रॉपरली नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनको वेट फील नहीं हो रहा होगा, वो वेटलेसनेस कंडीशन में है। तो ऐसा सिस्टम जो है वो क्या होगा, ग्रेविटी फ्री सिस्टम होगा। तो प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको उस सैटेलाइट के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। और ये किस तरीके से होगा कि अगर हम उस सैटेलाइट को, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, तो इस सैटेलाइट को आप देखें कि इसका जो आउटर रिम, जो आउटर किनारा है उस तक, जो इसके सेंटर तक सेंटर के और जो आउटर रिम है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर से अगर हम शो कर रहे हैं, तो क्या है कि इस सैटेलाइट को एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के साथ अपने एक्सिस के गिर्द हम स्पिन करवाएंगे। ठीक है। इसको हम ऑर्बिट नहीं करवाएंगे बल्कि इसको हम अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करवाएंगे, ये खुद ही अपने अपने गिर्द घूमेगा और उसकी वजह से इसके अंदर ग्रेविटी जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। और साइंटिस्ट जो भी इसके अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, एस्ट्रोनॉट जो होंगे, वो वेट महसूस करेंगे और उसकी वजह से वो अपने जो जो भी उन्होंने काम करना होगा वो कर सकेंगे। ठीक है। तो अब सपोज करते हैं कि जो उसका इसका सेंटर से जो उसका आउटर रिम है उस वक्त उस वहाँ तक जो इसका रेडियस है वो आर है, कैपिटल आर। ठीक है। तो कैपिटल आर जो है इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसके ऊपर एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से स्पेसशिप जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी इसकी, उसको हम ए सी से शो करेंगे। पीछे लास्ट टॉपिक्स के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि इसका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, इसका सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो है वो ए सी, वो इक्वल होता है आर मेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि स्पिन कर रहा है तो हमने इसका रेडियस लेना है, तो ए सी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है, इसमें स्पेस शिप की एंगुलर फ्रिक्वेंसी है जो कि 2 पाई एफ के इक्वल है। एफ क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी है कि कितने टाइम में जो है एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन जो है वो पूरा करता है। ठीक है। तो ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और ये इक्वल होती है 2 पाई/टी के, और टी क्या है, इसका टाइम पीरियड है कि ये एक कंप्लीट चक्कर जो है वो कितने टाइम में लगाता है। तो हमने ऊपर वाली क्वेश्चन जो है उसके अंदर ए सी और इक्वल टू आर मेगा स्क्वायर के अंदर हमने मेगा की वैल्यू पुट की। मेगा स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 पाई/टी का स्क्वायर आएगा, इसको हम खोल लेंगे तो ये 4 पाई/टी स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एफ इज इक्वल टू 1/टी। तो यहाँ पे ऊपर वाली क्वेश्चन के अंदर टी स्क्वायर जो है वो नीचे बटे में आ रहा है, यानी आर 4 पाई/टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर जो है वो रेसिप्रोकल में है, बटे में है, यानी इसको हम 1/टी स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये एफ स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसकी जगह पे हम एफ स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा सेंटीमीटर एक्सलेशन जो है वो ए सी, दैट विल बी इक्वल टू आर 4 पाई/एफ स्क्वायर। चूंकि हमने इसमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, एफ स्क्वायर को हम एक साइड पे लिखेंगे और आर 4 पाई/स्क्वायर को हम लेफ्ट पे लेके जाके इसको नीचे डिवाइड कर देंगे ए सी के साथ। तो एफ स्क्वायर, एफ का फार्मूला जो है हमारे पास आ रहा है, हमने अंडर रूट लिया दोनों साइड्स पर, तो 4 पाई/स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो वो 2 पाई आएगा। तो हमारा जो फाइनल जो एक्सप्रेशन आ रहा है एफ विल बी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट AC/R। यानी इस फार्मूले से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी उस सैटेलाइट की। ठीक है। और इसके अंदर AC क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है। और AC जो है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी है, और ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ से आ रहा है,
ये सैटेलाइट के और अर्थ के दरमियान जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वहाँ से इसको सेंटीमीटर फोर्स और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि AC जो है वो इक्वल टू जी, स्मॉल जी के इक्वल होगा, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हम AC की जगह पे हम स्मॉल जी पुट करेंगे और जी की वैल्यू आप लोग स्टूडेंट्स जानते हैं 9.8 होती है, और 2 पाई जो है वो वैसे ही कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू यहाँ पे हम 3.14 पुट करेंगे। आर जो है, जो भी सैटेलाइट हम यूज़ कर रहे होंगे उसका रेडियस होगा, उसके सेंटर से लेकर उसके बाहर वाले किनारे तक उसका रेडियस होगा। तो सैटेलाइट छोटा है बड़ा है उसके हिसाब से फ्रिक्वेंसी होगी इसकी। अगर आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, अगर आर की वैल्यू कम है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि एफ और आर जो है वो एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो स्टूडेंट्स, इस फार्मूले से जो भी हम सैटेलाइट स्पेस के अंदर भेजेंगे जो कि अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होगा, तो हम उसको फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं उसकी, कि अगर हम इस फ्रिक्वेंसी से मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो है उसकी स्पिन करने की वो इतनी होगी, तो फिर क्या होगा कि उस सैटेलाइट के अंदर हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये स्पिन नहीं करेगा इस फ्रिक्वेंसी के साथ, ये जस्ट अर्थ के गिर्द ऑर्बिट करेगा, तो फिर ये वेटलेस कंडीशन में होगा, इसके अंदर कोई भी काम हम ढंग से नहीं कर सकेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको हम स्पिन करवाएं ताकि इसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो। जिस तरह आप लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो अर्थ वैसे तो सन के गिर्द जो है वो एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही है, और इसका ऑर्बिटल जो उसका टाइम है, टाइम पीरियड है वो 1 साल है, यानी 1 साल के अंदर ये अपना एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन आप लोग अर्थ के ऊपर चलते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, सारे काम करते हैं, आपको वेट महसूस होता है, आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि आप जो है वो अर्थ के ऊपर रहते हैं, तो अर्थ जो है ख़ास फ्रिक्वेंसी के साथ अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो स्पिन कर रही है। तो अर्थ की स्पिन मोशन जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होती है, एक चक्कर जो है इसका वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। तो इस स्पिन मोशन की वजह से अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी का इफेक्ट जो है प्रोड्यूस होता है। आप लोगों को अपना वेट महसूस होता है, आप लोग लिख सकते हैं, चल सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, और कोई कोई भी आप लोग टारगेट जो है अर्थ के ऊपर रह के अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने देखा कि अगर हम इस स्पेसशिप के अंदर या सैटेलाइट के अंदर भी हम ग्रेविटी प्रोड्यूस करना चाहेंगे, तो इसको भी हम एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के साथ अपने एक्सिस के स्पिन करवाएंगे, ताकि इसके अंदर जो ग्रेविटी है उसका इफेक्ट पैदा हो और हम इजीली जो है उसके अंदर कोई भी काम कर सकें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं स्पेसशिप के अंदर या सैटेलाइट के अंदर, और हम इसको किस तरीके से स्पिन करवाएंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए एक ख़ास फार्मूला है, उसके अंदर तमाम वैल्यूज हम पुट करेंगे और फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे कि इतनी फ्रिक्वेंसी हो तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी उस सैटेलाइट के अंदर प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज इससे कम होगी तो नहीं प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को अच्छी तरह बार बार सुने ताकि आपको ये क्लियर हो, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, इसको लाइक भी करें, और अपने जो दोस्त हैं आपके उनको बताएं, रिकमेंड करें कि ये जो है इस टॉपिक को सुनें, ताकि उनका भी सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लाजमी जो है इसमें से पेपर में लाजमी आता होता है शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, या इसको लॉन्ग के साथ मिला कर दे देते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह तैयार करना है, और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो फ़ौरन से आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।